कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और फाइनली आज मैं भी कह सकती हूँ इतनी भरी ठंड में मैं कैसे काम कर रही हूँ ये मुझे ही पता है, क्योंकि फाइनली यहाँ 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और दिनों के मुताबिक तो आप जानते होंगे कि मुझे तक को स्वेटर पहनना पड़ रहा है, पता है, घर के अंदर। तो काफ़ी हद तक ठंड हो गई। आज तो मैं भी शॉल लपेट के गई थी। आज मैंने बच्चों को भी शॉल लपेट के लेके गई थी और उनकी जर्सियों के ऊपर भी, कि नाक पे हवा ना लगे और जो कोल्ड ना हो, क्योंकि फुल ऑन ओस हो रही है, फुल ऑन ओस गिर रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही हो। मैं गई थी, मेरे हेलमेट के ऊपर बहुत ऐसा एकदम बूंदे बूंदे आ रही थी और फुल ऑन अच्छे से मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। धुंध हो रही थी जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, दिल्ली वाली धुंध, जो कि मुझे जब मैं लुधियाना में थी तो वो वहाँ पे मुझे भरपूर मिली थी और यहाँ पे भी फाइनली आज हो रही है। मज़ा तो आ रहा है बट ठंड फाइनली हो रही है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है बुरा, क्योंकि बच्चे जाते हैं फिर स्कूल में देखिए इतनी वार्मनेस तो नहीं होती। घर में तो बच्चा फिर भी हम अपने तरीके से रख सकते हैं। तो अभी मैं बस बच्चों को ही छोड़ के आई हूँ, हस्बैंड है नहीं, हस्बैंड गए हैं टूर पे, सो इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। और अभी आके मैं फटाफट से अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं ना गर्म पानी पी के गई थी और रात को मैंने कुछ खाया नहीं था। सो मुझे ना बड़ी तेज़ से भूख लग रही है। मन तो कर रहा था रास्ते से ना गर्मा गर्म समोसे लेके चलूं, बट फिर मैंने कहा नहीं लेना। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय और साथ ही बना रही हूँ अपने लिए मसाला पराठा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ मसाला पराठा। वैसे मैं काफ़ी तरीके से बना लेती हूँ जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है, बट जो आज बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मैं आटा है ना रात का ही लगा रखा था, जैसे मैंने बोला ना रात में कुछ खाया नहीं था तो आटा बच गया था। इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, आप अमचूर डाल लीजिए, चाट मसाला डाल लीजिए, लाल मिर्च पाउडर, एंड मैंने डाला है नमक, ऊपर से डाला है ऑयल। आप पहले ऑयल को स्प्रेड भी कर सकते हैं या ऊपर से डाल के फिर आप स्प्रेड कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर ही ऑयल लगा लिया और अच्छे से इसको सारे को मिक्स करके सारी तरफ मैंने स्प्रेड कर लिया है अच्छे से। और अब हम इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। आपको फोल्ड ऐसे करना है जैसे पंखे को हम बचपन में फोल्ड करते थे ना, वो पेपर का फैन बनाया करते थे, वैसे फोल्ड करके फिर आपको सर्कल तौर पे फोल्ड करना है और हल्के हाथों से इसको अच्छे से बेलना है। कसूरी मेथी के वजह से आटे पे जो लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है, पत्ते पत्ते दिखाई देते हैं और सच में कहूँ तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। धनिया हो आप धनिया डाल सकते हैं, कसूरी मेथी मत डालिए। आप इसके ऊपर आपको अजवाइन नहीं खानी अजवाइन मत डालिए, आपको कसूरी मेथी नहीं खानी मत डालिए, आपको अमचूर डालना है अमचूर खा लीजिए, नमक मिर्च डालनी है वो डाल लीजिए। वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कैसा खाना पसंद करते हैं। मुझे ऐसे पसंद है और मैं अच्छे से 2 पराठे बना रही हूँ और चाय के साथ खाऊंगी। ये जो मैंने लच्छा पराठा बना रही हूँ इसको वैसे आप घी में सेकिएगा, मैं घी नहीं खाती, सो इस वजह से मैं ऑयल में सेक रही हूँ। और घी में सेकिएगा, थोड़ा घी ज़्यादा डाल के इसको अच्छा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सेकिएगा तो बहुत ज़्यादा इसकी लेयरिंग निकल कर आती है और कड़क कड़क सीखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में हो आम का अचार, 1 कप चाय तो बात बन जाए, है ना। तो वही वाला काम हो रहा है यहाँ पे। तो पराठे मैंने अपने लिए 2 पराठे बना लिए, साइड में मैंने रख ली है चाय और ये देखिए मेरा पराठा बिल्कुल बन गया है। तो ये फटाफट से मैं इसको भी दूसरे वाले को भी बना लेती हूँ। आप अगर चाहेंगे तो आप इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से बेल के फिर देसी घी डाल के सेकिएगा, आपकी लेयरिंग देखना कितनी अच्छी निकल कर आती है। ठीक है, मेरे को तो भैया भूख लग रही थी तो जल्दी जल्दी से बना लिया मैंने अपने लिए और मस्त लगते हैं, सच में लाजवाब लगते हैं। मेरे तो बच्चे भी लेके जाते हैं कई बार बोल के मम्मी मसाला पराठा दे दो आज टिफिन में। तो चाय मैंने ले ली है और ये है पराठा। तो चलिए हमने कर लिया है नाश्ता और नाश्ता करने के बाद मिल गई है शरीर में थोड़ी सी ताकत और ताकत मिलने के बाद हम लग गए हैं अपने घर के काम में। पहले तो फर्स्ट में इस रूम में घुसी ना तो मैं घूम गई, मैंने कहा क्या करके गए हैं बच्चे आज मेरे, मतलब एक एक कोने में सामान था। तो फिर मैंने फटाफट से अपने आप को संभालते हुए फिर घर को संभाला और पहले सबसे बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाया जिससे थोड़ा स्पेस क्लियर हो और चीज़ें समझ में आए कि मुझे रखना कहाँ पे क्या है। तो मैंने पहले ब्लैंकेट्स को मतलब फोल्ड किया और जबकि देखिए हम 2 ही जने हैं तो भी हमें 2 ब्लैंकेट होने मिला। एक ही ब्लैंकेट में हम तीनों जने आ सकते हैं बट फिर भी 2 ब्लैंकेट खोल दिए हैं बच्चों ने
और यहाँ पे फटाफट से मैंने बेड को क्लियर किया और इसको क्लीन कर दिया, झाड़ दिया अच्छे से किसी कपड़े से। वैसे ये वाला बेड मेरा ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि इसमें सिर्फ रात में ही बच्चे आ पाते हैं, तो और तो सारे बाहर ही हम बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेड को अच्छे से क्लियर करके फटाफट से पिलोज़ रखे हैं, और इसका है ना पिलो कवर नहीं लगा रखा मैंने, क्योंकि जो इससे पहले चादर बिछी हुई थी ये वाली जिसमें पिलो आपको दिख रहे हैं इसकी बिछी हुई थी, तो बच्चों ने कुछ गिरा दिया था, तो वो एक ही दिन हुआ था उसको, फिर मैंने वो हटा दी थी और दूसरी बिछा दी थी। तो पिलो कवर मैंने एक ही दिन थे, फिर मैंने इसे हटाए नहीं, और रियलाइज़ मुझे आज हो रहा है देखो। तो बेड मैंने क्लियर करने के बाद ये टेबल क्लियर किया है, यहाँ से गंदे कपड़े हटाए हैं जो मुझे धोने हैं, और जो नहीं धोने उनको फोल्ड करके साइड में रख दिया है। तो आपके घर में भी ऐसे ही तबाही मचती है जब बच्चे जाते हैं? सच सच बताना यार, या मेरे ही घर में ऐसा होता है? मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि तू बच्चों को कुछ नहीं सिखाती है, तेरे बच्चे कैसे फैला देते हैं। वही वाली बात हो जाती है, गलती करे तो मेरे बच्चे अच्छा, और अच्छे काम करे तो उनके बच्चे हो जाते हैं। ये हर माँ बापों का यही हाल है। तो यहाँ पे ये पर्दा भी लूज़ हो रहा था, तो मैं वही देख रही थी कि क्या हो गया, इसे लूज़ क्यों हो गया है ये। तो फिर मैंने देखा तो इसको थोड़ा बहुत टाइट किया, क्योंकि लटका लटका अच्छा नहीं लग रहा था। और टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी काम करना है और अपने काम की स्पीड को बढ़ा रही हूँ, बट जो कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे काम की स्पीड है ना दिन पे दिन बहुत स्लो होती जा रही है। तो ये रूम फाइनली हो गया ठीक बिल्कुल, अभी झाड़ू नहीं लगे, मतलब सामान सेट कर दिया है। अब आ गई थी मैं इस रूम में भी फटाफट से सामान सेट किया और फिर लगाने लगी झाड़ू लगा रही थी तो इतना कूड़ा दिखाई दे रहा था, क्योंकि रात में मैंने ब्लाउज़ की कटिंग करी थी, उसके भी है ना तिनके वगैरह होते हैं, कटिंग्स होती है मोटा मोटा, तो मैंने उठा दिया था। पर रात में 2 ब्लाउजेस की कटिंग करके रखी थी, क्योंकि जब हम कटिंग कर लेते हैं ना तो स्टिचिंग जब भी आपका मन करे तो स्टिचिंग करने में टाइम नहीं लगता जितना कि कटिंग करी हुई अगर चीज़ें रखी होती हैं तो ये ब्लाउजेस कुछ मतलब मेरे है ना मतलब चाची जी के हैं, तो उनके सील के मैं अलग हो जाऊंगी ना, फिर मैं अपने सूट वगैरह डिज़ाइन करेंगे जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अभी मुझे आप लोगों के साथ में ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करनी है, जो कि वो मेरे दूसरे चैनल पर आएगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम है सिलाई लाइव विद पूजा, उसको करिएगा। वैसे वीडियो हाँ मैंने अपलोड तो कर दी है बट पब्लिक नहीं की है, 1-2 दिन में मैं उसको पब्लिक करने वाली हूँ। और स्टिचिंग की वीडियो भी जल्दी आएगी और सूट डिज़ाइंस की वीडियोस भी बहुत जल्दी आएगी, तो प्लीज़ उसे करके रखिए, बहुत अच्छी वीडियो आएंगी। थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने काम को किस तरीके से मैनेज करूँ, मैं कैसे कैसे दिन डिवाइड करूँ अपने कामों को। तो अगर आप लोग कोई हेल्प कर सकता हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा, बताइएगा कैसे कैसे मैनेज करना है। मुझे स्टिचिंग का भी करना है, साथ ही साथ मुझे अपना व्लॉगिंग भी करना है और मुझे अपना इंस्टाग्राम की वीडियोस भी करनी है। और इंस्टाग्राम का कंटेंट आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी और मतलब पोछा लगा लिया था मैंने झाड़ू के बाद, फिर प्रेस कर रही थी, इतने में इनका फ़ोन आ गया था। तो इन के ना मुझे लेने आ जाए, यहाँ पे मुझे है ना कोई कैब वगैरह नहीं मिल रही है। फिर मैं इनको लेने गई थी बस स्टैंड तक, जो कि थोड़ा दूर पड़ता है। फिर मैं इनको लेने गई, फिर हम दोनों आ गए वापस। आने के बाद मैंने अपने लिए पानी लगाया था, फिर ये आए तो फिर मैंने इनको दे दिया। मैंने कहा इतने तुम नहा लो, मैं फिर बाद में नहाती हूँ। तो जब तक वो नहा रहे हैं मैं इतने सब्जी की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि खाना पीना देना है। तो उनके लिए बनाई है चाय और सब्जी को मैंने छोक दिया है, सिंपल तरीके से छोका है। टिंडे बना रही हूँ, तो टिंडों को छील के धो के अच्छे से वही प्याज टमाटर में छोका है, बेसिक मसाले डाले। बस इसमें एक ही चीज़ ऐड होती है, वो है सौंफ आप साबुत भी डाल सकते हो, पीस के भी डाल सकते हो, कूट के भी डाल सकते हो। सौंफ अगर आप टिंडों में यूज़ करते हैं थोड़ी सी 1 चम्मच, तो जो टिंडों का स्वाद है ना वो बहुत अच्छा आता है और सब्जी से डिफरेंट हो जाता है। तो सौंफ जरूर कीजिए। तो इनको मैंने चाय नाश्ता दे दिया है, थोड़ी सी नमकीन है और टोस्ट वगैरह दे दिए, तो इतने ही नाश्ता करेंगे। जब तक मेरी सब्जी है बन जाएगी, तो 1 कप चाय उनको दी है, थोड़ी सी चाय मैंने ली है। तो मॉर्निंग जो था इस तरीके से था, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रही। और इसके बाद लगाना है आटा लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, और क्योंकि काम तो ऑलमोस्ट डन हो गया है सारा। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, मुझे आज सर धोना था। और नहाने के बाद और ये सारे काम करने के बाद बच्चों का हो गया है टाइम, क्योंकि जब ये आए थोड़ी देर इनके साथ बैठी, चाय पानी पिया, तो टाइम थोड़ा समा खराब नहीं कहेंगे, मतलब बीत गया। फिर उसके बाद फिर मैं अपने थोड़ा सा किचन को देखा, फिर मैं बच्चों का टाइम हो गया था तो नहा कर आई, फटाफट से रेडी हुई और फिर बच्चों को लेने भागना पड़ा।
तो आज सर धोना था मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा नहाने में टाइम भी लगा। और आज शुक्र था मैंने प्रेस कर ली थी पहले ही, नहीं तो मैं ना बिना कपड़े प्रेस करे हुए भी पहन जाती हूँ कई बार, क्योंकि बहुत जल्दी होती है, भाग दौड़ होती है। सो इस वजह से इसलिए मैं प्रेस करती हूँ। पर क्योंकि हम इन सब चीज़ों के वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे रख देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। मैं बिल्कुल अपने पे ध्यान नहीं देती हूँ। मेरी अगर आप रियल में हालात देखेंगे ना, तो आप कहेंगे यार क्या हो, मतलब सच में कई बार मैं भी अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो कहती हूँ यार क्यों ऐसे बनी रहती हूँ मैं। मतलब ये लगा लो, अगर मेरे हाथ में आटा लगाया और मुझे दूसरा काम करना है तो मैं हाथ भी धोने का मुझे शायद टाइम नहीं मिलता, और ऐसे हालात हो जाते हैं कई बार। मेरे सुबह के बाल शाम में बन रहे हैं, ये हो रहे हैं, बट अब से मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप को भी अपग्रेड करूँगी, अपने आप पे भी ध्यान दूंगी। अभी बच्चों को लेकर आ गई हूँ, बाल गीले हैं अभी मेरे, तो क्योंकि मौसम इस तरीके का हो रहा है और जैसे घटा घटा सी छाई हुई है, सो इसलिए कपड़े सुखा दिए। सुखाने का कोई मतलब तो रहा नहीं। जिंदगी है, ऐसे ही चलते जाना है, काम है, सब कुछ है, बट अपने आप को कभी भी पीछे ना रखें। ये मैं हर एक हाउस वाइफ से कहूँगी, अपने आप पे बहुत ध्यान करें, अपने आप को पैम्पर करें, जैसे भी आप कर सकते हैं, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो आप अपनी खुद की सेल्फ केयर से हो, चाहे किसी भी तरीके से। देखिए मैं पैसे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता, बट जैसे तुम्हें करना है, आपको कटिंग करानी है कटिंग कराए, आपको फेशियल कराना है, आपको अच्छे कपड़े पहन के रहना है, आपको प्रेस वाले कपड़े पहन के रहना है, आपको हमेशा अच्छे से मेकअप बन करके रहे, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करके रखें। थक गई हूँ बहुत बुरी तरीके से। अभी सबको खाना खिला रही हूँ, बच्चे भी आ गए थे तो साथ में इनको भी खाना खिला रही हूँ और बच्चों को भी। तो मेरा जो था मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरीके से था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। फिर मिलूंगी, बाय बाय एंड टेक